अब फिक्र में संभल फाइल्स को खोलने का वक्त आ चुका है। आज की संभल फाइल्स में एक दो नहीं 100 पत्थरबाजों के चेहरे उजागर होंगे। आज की संभल फाइल्स में पत्थरबाजी के नए और चौंकाने वाले वीडियो सबूत होंगे। आज की संभल फाइल्स में हिंसा से ठीक पहले तोड़े गए सीसीटीवी के जीवित साक्ष्य होंगे। आज की संभल फाइल्स में 7 एंगल से हो रही जांच के बारे में विस्तार से बताएंगे। आज की संभल फाइल्स में सियासी कलेश के नए चैप्टर होंगे। आज की संभल फाइल्स पूरे देश की फिक्र बढ़ा सकती है। आज की संभल फाइल्स ये सोचने पर मजबूर कर सकती है कि कैसे मंदिर मस्जिद विवाद में सैकड़ों की भीड़ ने देश के संविधान को ताक पर रखकर आगजनी, पत्थरबाजी और फायरिंग की। ये सारी बातें हम आपको संभल से रिलीज नई और परेशान करने वाली वीडियो सीरीज में दिखाने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले आज का वो खास बयान जिस पर शायद ही किसी ने ध्यान दिया होगा। संभल हिंसा के बाद पुलिस ने यहां के सांसद जियारुर रहमान बर्क पर नामजद एफआईआर दर्ज की थी। उन पर संगीन आरोप है कि बर्क ने ही मस्जिद में नमाज अदा करने के बाद राजनीतिक फायदे के लिए भीड़ को प्रशासन के खिलाफ भड़काया था। इस पर सांसद महोदय सफाई दे चुके हैं कि वो उस रोज संभल में नहीं बल्कि बेंगलुरु में थे। लेकिन अब सांसद बर्क दिल्ली में हैं, संसद की कार्रवाई में भाग ले रहे हैं। तो आज यहां से उन्होंने संभल पर मणिपुर वाला नैरेटिव आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। सांसद जियारुर रहमान बर्क ने कहा, और मैं कोट कर रहा हूं, जिन लोगों पर यानी पुलिस वालों पर हिंसा करने के आरोप हैं वही जांच कर रहे हैं। यह कैसे मुमकिन हो सकता है? संभल हिंसा की जांच हाईकोर्ट के सिटिंग जज से कराई जानी चाहिए। संभल को मणिपुर बनाने की कोशिश ना करें, संसद में इस पर चर्चा होनी चाहिए। अनकोट। पूरा देश शर्मसार है और देश नहीं पूरे दुनिया के सामने देश की जो छवि खराब हो रही है। मैं मांग करता हूं कि प्रधानमंत्री महोदय को आगे आना चाहिए और इसमें जाकर के हालात को देखें। मणिपुर नहीं बनाए संभल को, मणिपुर के अंदर तो उन्होंने जाने की जहमत नहीं करी, लेकिन संभल का जो सूरत हाल हो रही है बहुत अफसोस की बात है। जो हट धर्मी तानाशाही चल रही है इस पर लगाम लगनी चाहिए। जो अननेम्ड एफआईआर हुई है उनकी आड़ में लोगों को परेशान किया जा रहा है, टॉर्चर किया जा रहा है, उसको तुरंत रुकना चाहिए। ऐसी हमारी सारी माननीय सांसदों की मांग है, समाजवादी पार्टी के इंडिया गठबंधन की मांग है। बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे बर्क साहब को ये तो मालूम ही होगा कि संसद में आज संभल को लेकर समाजवादी पार्टी के सांसदों ने ऐसा हंगामा किया, वेल में जाकर ऐसे नारेबाजी की कि सदन को स्थगित ही करना पड़ गया। बर्क भी उस समय वेल में मौजूद थे, लेकिन बर्क साहब को ये जरूर बताना चाहिए कि संभल को मणिपुर बनाने की कोशिश ना करे वाला बयान देकर उन्होंने शासन प्रशासन पर तो उंगली उठा दी। लेकिन वो ऐसे बयान देकर संभल के मुसलमानों को आखिर क्या संदेश देना चाहते हैं? क्योंकि संभल को मणिपुर कौन बनाना चाहता है, इसका जवाब वो पत्थरबाज हैं जिन्होंने मस्जिद के नाम पर फैली एक अफवाह के चलते पूरे संभल में हिंसा की स्क्रिप्ट लिख दी। उन सब की तस्वीरें कैमरे में रिकॉर्ड हैं, देखते जाइए आप। ऐसे 100 पत्थरबाजों की पहचान की जा चुकी है, 27 की गिरफ्तारी हो चुकी है, इसमें महिलाएं भी शामिल हैं। गिरफ्तार लोगों में 14 वर्ष की उम्र से लेकर 72 वर्ष के आरोपी तक शामिल, जिन पर गंभीर धाराओं में केस लगा है। अब तक कुल मिलाकर 12 एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं। कठोर एक्शन के लिए जनता से इन पत्थरबाजों को पहचानने की अपील की गई है और इन सभी पत्थरबाजों के पोस्टर अब चौक चौराहों पर लगाने की तैयारी है। इन आरोपियों से हिंसा में हुए नुकसान की वसूली करने की कड़ी योजना है। जो लोग पकड़ में नहीं आएंगे उनके ऊपर इनाम भी घोषित हो सकता है। पुलिस ने पहले ही ऐसे उपद्रवियों के विरुद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगाने की बात कह दी। आप इन पत्थरबाजों की तस्वीरें अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये तस्वीरें देखने से साफ पता चलता है कि इन पत्थरबाजों का मकसद कितना खतरनाक था। बेहद कम उम्र के युवाओं से लेकर बुजुर्ग तक इस पत्थरबाजी की घटना में शामिल थे और इस पत्थरबाजी का टारगेट वहां पर मौजूद पुलिस वाले थे। एफआईआर के अनुसार ये पत्थरबाज उन पुलिस वालों की जान लेने पर आमादा थे। वैसे संभल से एक तस्वीर कल भी ऐसी आई थी जिसमें एक नकाबपोश इन्हीं पत्थरबाजों के बीच हाथ में असलह लिए हुए भीड़ में मौजूद दिखा था। उसने असलहे को सामने खड़ी पुलिस टीम पर तान रखा था। उसने गोली चलाई थी या नहीं ये जांच का विषय है, लेकिन ये कौन शख्स था पुलिस अब इसकी भी पहचान करने में जुटी है। और बात सिर्फ तस्वीरों तक सीमित नहीं है, अब संभल हिंसा के कुछ वीडियो सबूत भी हैं, आपको जरूर देखने चाहिए।
के मामले में जिला पुलिस और प्रशासन ने अपनी एक स्पेशल रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपी है, जिसमें पूरे हिंसा के बारे में जिक्र किया गया है कि आखिर हिंसा किस तरीके से शुरू हुई। इसके अलावा जो महिलाएं भी घरों के अंदर से पत्थरबाजी कर रही थी, उनका भी जिक्र इस रिपोर्ट में किया गया है। इस वक्त हम रुकैया, आरोपी जो महिला है, और नजराना उनके घर पे खड़े हैं, लेकिन यहाँ पर ताला लगा हुआ है। तमाम जो आरोपी हैं उनके घरों पर इसी तरीके से ताला लगा हुआ है। ये रुकैया का घर है जिसमें फिलहाल कोई नहीं है, और ये अगर आप देखेंगे तो ये नजराना का घर है और इसमें भी ताला लगा हुआ है। ये जो का कहना है कि ये पत्थरबाजी कर रही थी आपकी बेटी, तो जब ये हिंसा हुई तो वो घर में ही थी। हमारे जब लड़ाई की आवाज़ सुनी, हमारी नन भात जो है घर में थी, बेटी मेरी और बहू, तो बाहर के किवाड़ देकर और यहाँ के किवाड़ देकर अंदर बैठ गए। वो तो डर के मारा। किसी निर्दोष के खिलाफ पुलिस कुछ करेगी नहीं। जो आदमी है उपद्रववादी, उनके खिलाफ भी पुलिस कार्रवाई करेगी। अब आपको 7 एंगल से संभल हिंसा की जांच के बारे में विस्तार से बताते हैं। आप इसे 7 सवाल कह सकते हैं जिनके इर्द गिर्द पुलिस दंगे की जांच कर रही है। पहला जो है नंबर 1, हिंसा वाले दिन इतनी भीड़ आखिर किसके कहने पर जमा हो गई। नंबर 2, मौके पर मौजूद भीड़ को हिंसा के लिए उकसाया किसने। नंबर 3, दंगाइयों ने जो सीसीटीवी तोड़े उन्हें रिकवर किया जा रहा है। नंबर 4, हिंसा के समय इलाके में कितने मोबाइल नंबर एक्टिव थे। नंबर 5, 27 मोबाइल फॉरेंसिक लैब भेजे गए हैं। हिंसा की योजना कैसे बनी। नंबर 6, कई सोशल मीडिया हैंडलर्स की पहचान, पोस्ट किए गए वीडियो की जांच। नंबर 7, पुलिस हिंसाग्रस्त इलाके में स्थानीय लोगों के बयान भी दर्ज करेगी।